में व्यापारी के पास पहुँचे और हे वाणी, तेरी नावों में क्या सामान लदा है? ध्यान से सुनो झूठ बोलने का मतलब। उसने झूठ बोल दिया, बोलता क्या लदा है। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछेगा। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोल दिया, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे हैं, मतलब पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए, हे वैश्य, जो तूने कहा वही सत्य होगा। इतना कहकर दंडी रूपी धारी साधु सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहाँ से खाली हाथ लौटकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में बेलपत्र और भरे हुए देखे तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर पश्चाताप करने लगा। रोते रहते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, यह सब उस दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अतः वही दंडू साधु हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिले। फिर व्यापारी ने साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी साधु स्वरूप साधु सत्यनारायण भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा और कथा करने के लिए कहा, लेकिन कभी की नहीं है। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, फिर मैं अज्ञानी भला आपकी लीला को कैसे जान सकता हूँ। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव ही सत्य नारायण भगवान का व्रत और पूजन करूँगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्र धन धान्य से भर गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की। तब सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस लीलावती को कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद को लौट कर आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी की और प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद कलावती ने कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तुम घर का पूरा काम करके आना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती ने पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण ही नहीं किया। सुन लो, प्रसाद ग्रहण नहीं किया उसने और ऐसे ही घर से निकल गई। उसके बाद प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्य भगवान उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नाव को उसको नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां ना देखकर कलावती ने जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हो गई है। उस भूल के कारण ही सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हो गई हो तो अवश्य क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई, हे वाणी पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नावें भी जल के ऊपर आ जाएंगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। उसके वापस लौटने पर नावें जो हैं जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधुओं के साथ मिलकर विधि विधान के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी मनोकामनाएं पूरी की। आनंद पूर्वक जीवन यापन हुआ और विष्णु लोक को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे उसकी गलतियों की उसको क्षमा मिली, जैसे उसको माफ किया, भगवान हमसे भी कोई गलती हो तो प्रभु हमें भी क्षमा करें। प्रभु बोलो हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
क्यों बात करती है? दिमाग बढ़ता है ना, पाप लगेगा हमको। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पता पाप लगेगा अगर बीच में अगर एक बूंद भी तुम बोल गए थे। जरा भी नहीं बोलना है। पंचम अध्याय बहुत ध्यान से सुनना। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के प्रत्येक सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं खाया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को सभी प्रकार के सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद न ग्रहण करने का दंड दिया। प्रसाद नहीं खाया तो दंड मिला उसको। एक दिन राजा तुरंत जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला। तेजी से घोड़ा दौड़ा कर शिकार के पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों के साथ अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अजय कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने छोटे लोगों का प्रसाद समझकर नहीं खाया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चला गया। राजा जब नगर में पहुंचा तो उसका सारा वैभव, धन संपत्ति, घर महल सब जो है खत्म हो गया, नष्ट हो गया, मिट्टी हो गया उसका घर। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा एकदम गरीब हो गया। तब राजजोशी ने राजा से कहा, महाराज आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लेते तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो गया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव उन्हें लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा के जीवन से सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को भी जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे होते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म के जिन लोगों ने किया, दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध संतान ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा का रूप लिया। जिन्होंने सबसे पहले किया था ना, तो दूसरे जन्म में सुदामा बन गए थे वो। हाँ, भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ, वैकुंठ धाम को चला गया। उल्लामुख नामक जो राजा था, अगले जन्म में राजा दशरथ बने, जिनका पुत्र राम हुए थे। तो अच्छे कर्म करेंगे तो हमें दूसरा जन्म भी अच्छा मिलता है। आगे वैकुंठ को गया। उस व्यापारी ने राजा मूर्ध्वज के रूप में जन्म लिया। अपने पुत्र को और से चीर कर भगवान की अनुकंपा में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज अपने जन्म में मनु के रूप में जन्म में लेकर भगवान को पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म मरण का चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसे हमें भी अच्छे कर्म दो और कभी भी भूले से हम प्रसाद ग्रहण करना ना छोड़ें। कभी झूठ नहीं बोलें, कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करना। किसी भी पूजा में जाएं, प्रणाम अवश्य करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा, अब छुट्टे पैसे कहीं रखे हैं? हाँ, लाओ पैसे दुकान। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम आरती करेंगे। जो भी है दे दे।
देखा, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद अवश्य खाना चाहिए। भूले से भी, चाहे कोई कितना ही, मैंने क्या बताया, चाहे कोई मर जाए, कोई जी जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बेहोश भी हो जाए, अपन को पूजा भूले से भी नहीं छोड़ना है कभी भी। ये भगवान, ये सभी भगवानों के लिए दक्षिणा रख रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमने जो पूजा की है, हमारी पूजा का फल हम सभी को मिले और हमारे घर में सुख शांति हो। हम कभी गलती से भी कोई गलती ना करें, कभी झूठ ना बोलें, अपने से बड़ों का सदा आदर करें और हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सदा सुखी रहें, हमारे आसपास रहने वाले सदा सबको सुख प्राप्त हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मैं अच्छा करूँ और टीचर के एक दूसरे को अरे तुलसी चढ़ाने ही भूल गए उनको। सत्यनारायण भगवान की जय। ला कपूर 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 दो भाई, उठ के कोई सा कपूर जल्दी दो। अभी ये वाला पहले ना। कपूर नहीं है क्या? इधर रखे होंगे, देखो। जय लक्ष्मी नमः, जय है? लक्ष्मी नमः, सत्यनारायण स्वामी जय। कपूर की थैलियाँ नहीं है? जाओ नीचे से दौड़ के एक जना ले जल्दी आओ। जा, जल्दी जा। जाओ ले आओ, ले आओ। इतना जा। प्रसाद लाने में कुछ नहीं है, मुझे तो ले आई। मैंने- बोल कपूर के 4 पैकेट दे दो जल्दी। मैंने कपूर के साथ ये नहीं उठेगा अभी। जब तक पूजा ना हो जाए। बोली मैं तो कुछ नहीं बोली। श्री सत्यनारायण जी की आरती। कहानी समझ में आई सबको? हाँ, मुझे तो आई, मुझे तो अवश्य आई। आई ना? ऐसे कोशिश करेंगे, जब भी भगवान चाहेंगे करा करेंगे हम। ये हमेशा हर पूर्णिमा को होती है वैसे, लेकिन हमारी बहुत टाइम से छुट्टी पड़ी थी देखा, इस साल। उसको जन्म अच्छा वाला मिला और उसका बेटा पता कौन था? अगर तुम राम बने थे, सोचो उसके उसका बेटा राम बने थे, और वो देख कृष्ण का सुदामा बन गया था। वो अगले जन्म में सुदामा का जन्म मिला था उसे। और क्या, इनकी पूजा करते करते तभी तो राम उसका बेटा पता कौन था? राम। इन्होंने ही दुनिया बसाई है, जो आज हम जीवन में उनके पास कपूर खत्म हुआ है। दे दो टीचर को 100 रुपये। उस बाजू वाली का सुनेगा? दे दे दे, पैसे दे, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ। हाँ, जा कहीं से भी ले गया। अद्भुत छवि जो राजे नारायण निरंजन घंटा द्वारी बजे थे। नारायण जो बेटा एक वो ले ले, प्लेट स्टील की, जहाँ सीरा बना रखा है ना, शीरा। सीरा बना रखा है कढ़ाई में, वो डाल के लिया। अच्छे से निकालना, नीचे ना गिर जाए। हाथ बेशक धो ले, गंदा ना हो हाथ। बहुत 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 उससे करना पड़ता है, बुरे से गलती ना हो उनसे। ऐसा क्षमा भी बहुत जल्दी कर देते हैं। हाँ, जैसे अब बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, समझो उनको चीज भूल गए या कुछ। स्टील की में लाना। हाँ, जो कढ़ाई स्टील की में, कांच में मत लाना प्रसाद। जैसे अभी उस व्यापारी को कितनी बार हाँ, उसके बेटी को। और देख, वो बच्ची पैदा नहीं हुई थी तब से उसने मन्नत मांगी थी। हाँ। शादी भी हो गई तब तक भी पूजा नहीं की उसने, बार बार टालता ही रहा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। सत्यनारायण भगवान सारा लाना है। जो हमसे बोले, सत्यनारायण भगवान हमको क्षमा करें और हमारी पढ़ाई अच्छी करें। टीचर को टीचर में अच्छे और मेरे दिन के लिए जरूर करना, खूब सबका खूब आगे बढ़ाना, खूब आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना और उसका टीचर में आगे चलना। मेरे कृष्णा का तो खूब करना। कृष्ण भगवान, आप खुद ही बैठे हो पूजा में, बस पूजा स्वीकार करो हमारी।
लाओ काट के दो। क्या किया? सारा लेके आइए ना। हाँ। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में अगर तुलसी नहीं रखी तो प्रसाद नहीं है, समझो, फिर इसको प्रसाद नहीं माना जाता है। टीचर मुझे तो पूरा ये जो पढ़ा है ना आपने, पूरा मुझे समझ में आ गया। हम्म। अच्छा अच्छा, ये बहुत, ये वाली क्या चीज़ है? लो ये नहीं, अब तो खड़े होकर आरती करेंगे ना। हाँ। चलो उठो, फिर बैठना पड़ेगा। चाबी के साथ जय सत्यनारायण भगवान। घंटी उठाओ, घंटी शोर करके नहीं, अच्छे से बजानी है। एक काम कर, चश्मा दे। सुन कृष्णा, बता, सिर्फ ऐसे ऐसे ही करना है, बहुत धीरे धीरे। हाँ, मैं पढ़ूंगी, कोई गलती नहीं करनी है, देखो बहुत धीरे धीरे। इधर से ही ऐसे जाना है, उल्टा नहीं कर देना है। देखो ऐसे। कपूर डालने का काम मैं करूँगी, बस थाली सीख लो। हाँ, चलो। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनता हरिणा, ओम जय लक्ष्मी सत्यनारायण, रतन जोड़ते सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे, घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय सत्यनारायण, प्रगट भये कलि कारण, जिसको दरस दियो, प्रभु जिसको दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन महल दियो, ओम जय लक्ष्मी नारायण, दुर्बल दीन पठार, इन पर कृपा करी, स्वामी इन पर कृपा करी, चंद चूड़ित राजा, चंद चूड़ित राजा, जिनकी विपद हरी, ओम जय जगदीश हरे, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, अटू श्रद्धा तज दीनी, तो पल भोग्यो प्रभु जी, तो पल भोग्यो प्रभु जी, स्तुति कीनी, ओम जय जगदीश हरे, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे, स्वामी छिन छिन रूप धरो धीरे, शरदाधारण के काज करो, स्वामी के काज करो, ग्वाल पाल सब राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीन, दीन दयाल हरि, ओम जय जगदीश हरे, चढ़ प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली धीरे, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतमेवा, ओम जय जगदीश हरे, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी के सहित गावे, दुख निवट जावे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे,
गया? अरे सीधा खड़ा हो। अब तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पानी पूछो। आरती को ले मत लेना जब तक मैं ना बोलूं। अरे जब भी उस व्यापारी ने कितने अच्छे कर्म किए थे। उसको पता है अगले जन्म को उसका बेटा कौन था? राम, भगवान श्री राम। वाह, मिस बोल दिया अपन को अच्छे कर्म करो अच्छे फल पाओ, है ना मिस? जैसे उस व्यापारी ने किया था तो उसको राम बोला था, है ना मिस? राजा भी बना था वो, तो अयोध्या का। घंटी मिस घंटी हो गया। घंटी मत बजाओ बेटा। लो चलो सब लोग प्रार्थना करेंगे। घंटी दे दो। जान भी तो मैं जान भी बनी हूँ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भोग लगाएंगे। आंखें बंद कर दो। भोग लगाओ प्रभु भोग लगाओ, 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 भोग लगाओ। देखो अब पंचामृत में दे रही हूँ, ऐसे करके इसको ऐसे पिएंगे। हाँ, बाद में चाहे तुम कैसे भी पिएंगे। असली प्रसाद यही होता है। इसे बोलते हैं 5 चीज़ों से बना हुआ। पंचामृत मतलब हमारे शरीर में भी 5 तत्व होते हैं, तो हमेशा 5 चीज़ों से बनता है, तो ही समझो हमारे शरीर का पूरा सब। 5 चीज़ों के बिना पंचामृत नहीं बनता है। ये बता मेरे को देखो।
खाना ही है, प्रसाद तो खाना ही होता है। अब हाथ धो के बाद में हवन करेंगे, ठीक है। हवन थोड़ा रुक के करेंगे जब गणपति के शाम के टाइम में, या भी कर लेते हैं। इसे बाहर फेंको, हाथ धोआते हैं। मैं नहीं रखता। नहीं बजा सकता, हाथ धो लेते हैं। अब पूजा प्रसाद खा लिया ना, हवन भी अभी कर लेते हैं, फिर बाद में फिर लेट होगा खाने को, है ना। 10-5 मिनट का काम है। और क्या, चटाई साइड करो। ये जो वीडियो बंद कर दो। इसको मोड़ ले। हाथ धोया हो हवन के लिए, हाथ धो लो, क्योंकि हवन में वो डालोगे ना उनकी। जय श्री कृष्ण। बंद कर दे 2 मिनट के लिए वीडियो 2 मिनट के लिए बंद कर दे। मैं अपन ये करते हैं।